हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्क बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि कल हमने बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन कि कहीं ना कहीं जो फेड के कह सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। 75 BPS यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया, यानी कि 0.75% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि 0.75 या 0.100 के 0.100 तो नहीं, मतलब 100% के आसपास यहाँ पे जो BPS पॉइंट है, यानी कि जो इनका रेट है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करेंगे। और उसको कंट्रोल करने के बाद ये अपने जो इन्फ्लेशन रेट 8.3% तक यहाँ पे पहुँच गए थे, जो कि हमें CPI इंडेक्स में देखने को मिला था पिछले मंथ के, उसको बेसिकली कंट्रोल करके 2% तक लाने की यहाँ पे चीज़ें हैं। अब ये जो 75 बेसिस पॉइंट बेसिकली यहाँ पे बढ़ाए गए, ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस बढ़ाया जा रहा है। मुझे लगता है आगे भी ये सिलसिला ये जारी रह सकता है, क्योंकि 8.5 से 2% पे अगर इन्फ्लेशन को लाना है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज तरीके से इंक्रीमेंट इसके अंदर करना होगा। और ये इंक्रीमेंट जब भी यहाँ पे होने वाला है तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट जो है वो वॉलेटाइल होने वाले हैं। कल भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इस न्यूज़ को मार्केट ने कैसे हजम किया या फिर क्या चीज़ें, वो तो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोगों को डरने की बात वैसे भी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट के रिएक्शंस इस लेवल के ऊपर क्या होने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस हमें सिमिलर तरीके से ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। जहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, लाइक 1 आवर, तो आप ये चीज़ बड़े क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि मार्केट पहले यहाँ पे पंप हुआ, जिसमें बहुत बड़ा गैप भी देखने को मिल रहा है। अब हालांकि गैप मे बी बिटमैक्स की चार्ट की वजह से, उसके बाद से जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ डिक्लाइन यहाँ पे कर चुके हैं। दोबारा प्राइसेस ने आज ऊपर आने की कोशिश करी, बट ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इतना इजी नहीं है इसको ब्रेक कर पाना। और अभी जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा डिक्लाइन करते हैं, या फिर जो वीकली क्लोजिंग्स है वो नीचे की तरफ होती हैं, तो ये स्टिल एक्सपेक्टेड है कि 17,500 तक जो मार्केट है वो नीचे की तरफ थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी तो मैं बहुत ज़्यादा या कुछ भी तरीके से बुलिशनेस यहाँ पे देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अनटिल यहाँ पे बिटकॉइन 20,500 के या 400 के लेवल को क्रॉस कर दें। उसके बाद फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ, कुछ बुलिशनेस आ जाए, लेकिन इसके नीचे जब तक है मार्केट तब तक अभी तो डाउनवर्ड के मोमेंटम को ही देखना ज़्यादा प्रिफरेबल यहाँ पे रहने वाला है। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में भी, तो डोमिनेंस फिलहाल में थोड़ी सी साइड फेस में चल रही है। कल बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया था, बट अभी क्योंकि ये ट्रायंगल के बीच में स्क्वीज हुई है तो ये जल्दी फटने वाली है, ऊपर या नीचे वो हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या सिनारियो मिलता है। बट अभी के केस के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करें तो चांसेस थोड़े हाई हैं कि डोमिनेंस ऊपर की तरफ थोड़ी सी खींच सकती है। लेकिन फिर भी आप ये सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखें, 40.66 ये इंपॉर्टेंट लेवल इस पॉइंट पे है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपनी अदर डोमिनेंस यानी कि अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, जिसमें एक अच्छा डंप आया है, वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल 12.8 के आसपास एक हैवी रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन फेस करता है तो आपको प्राइसेस के अंदर या डोमिनेंस के अंदर जो अल्टकॉइन है इसके अंदर फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो आज कहीं ना कहीं जो अल्ट्स है वो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, क्योंकि डोमिनेंस के अंदर फर्क आया है और बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम पे थोड़ी सी नीचे की तरफ यहाँ पे गिरी है। यहीं पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करा था और कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉसिबल सिनारियो ये है कि ये एज अ रेजिस्टेंस या फिर जो ऊपर का लेवल है 1500 का, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। यहाँ पे कल प्राइसेस थोड़े से ऊपर गए थे और उसके बाद से कंटिन्यूस प्राइसेस में हमें ड्रॉप देखने को मिला है। और जो हमारा पहला टारगेट था 1200 के आसपास का, वो लगभग हिट हो चुका है। 1250 था, पर आप 1200 भी मान के चल सकते हो। और इसके बाद जो अभी अगला टारगेट है वो है 1000 के आसपास का, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वापस मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले, जो कि 1300 के आसपास का है, और आपको कहीं ना कहीं इथेरियम के अंदर वापस 1000 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी बिटकॉइन गिरता है या बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स की तरफ जाती हैं, तो यस, इथेरियम को भी यहाँ पर वही मौका मिलेगा जहाँ पर इथेरियम 1300 से या 1500 से रिजेक्शन लेके 1000 तक का करेक्शन यहाँ पे कर सकता है। एंड इथेरियम के CME चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो फिलहाल में जो गैप है बस वो आज की तरफ यहाँ पे फिल हुई है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या मोमेंटम आता है। बट अगर आप CME चार्ट देखेंगे तो ये साइडवेज मार्केट पूरा खत्म हुआ है, इसके बाद मार्केट निकला है, तो ऑलमोस्ट इसके बेस को टेस्ट यहाँ पे किया जा सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन में मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए था, जो बहुत हल्का सा आया। एक मेजर बाउंस जो कल हमें न्यूज़ की वजह से देखने को मिला वो था, और उसके वजह से मार्केट अभी डाउन है, बट ये थोड़ा साइडवेज में, तो इस पर भी हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। वेट करते हैं, अगर $51 ब्रेक करता है देन क्लियर कर शॉर्ट के लिए हम लोग फिर अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर थोड़ा सेंटर में जाएगा तो फिर 57 या $58 से शॉर्ट के ट्रेड्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन लगभग वैसे ही मूव करा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर टेस्ट कर सकता है, नीचे करेक्शन ले सकता है, एंड ये चीज़ अभी कंटिन्यू है।
यहाँ पे अगर भी और कुछ बियरिश कैंडल्स बनती हैं तो हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगा, जिससे हम दोबारा किसी शॉर्ट के ट्रेड को इनिशिएट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP डेफिनेटली यार थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे कि आप देखेंगे तो इस बार XRP इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया एंड ये साइड रेंजेस ब्रेक हुई हैं, जिसका मतलब है कि XRP इस टाइम पे थोड़ा सा बुलिश है। तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि XRP इस टाइम पे आपको बियरिश नहीं देखने को मिल रहा है, बुलिशनेस है। तो अगर ये कोई भी डिप लेता है अराउंड 0.4 तो हम लोग स्टॉप लॉस लगभग 0.37 या 37 के आसपास का 38 के आसपास का लेके चल सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सिक्योर है। और अगर बाई चांस उस दिन जैसा कोई डंप आता है तो हम सिक्योरली एग्जिट यहाँ पे हो जाएं। नहीं तो क्योंकि अभी ये रेंजेस का ब्रेकआउट हुआ है तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि रेंज अपने टारगेट को हिट करें एंड इसके अकॉर्डिंग 0.55 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है। तो अगर बाय द डिप मिले तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसको कि आप ग्रैब यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट के अंदर भी सिमिलर तरीके का ये भी मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा वही जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा राउंड कर सकता है। इसके बाद में भी मार्केट नीचे की तरफ गिरे और नेक्स्ट वीक में मैं इसको री एनालिसिस कर लूँगा सारे कॉइन्स को। अभी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आप इसको ऐसी तरीके से लेके चल सकते हैं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग के बाद हमारे पास और ज़्यादा डेटा आ जाएगा। मंथली क्लोजिंग में अभी टाइम है सितंबर की, तो उसके लिए वेट करते हैं। बट अभी के अकॉर्डिंग बात यही है कि थोड़ा मार्केट अगर ऊपर आता है तो अराउंड $7 के आसपास तक हम देखते हैं, और वहाँ से फिर अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो डेफिनेटली इसको प्ले आउट भी किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो ऑलरेडी तो नीचे आ चुका है, अभी तक इसका बेस नहीं टूटा है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, $7.8 ब्रीच होना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट एक्जैक्टली हिट करके गया है हमारे रेजिस्टेंस में, जिसमें भी अगर शॉर्ट लिया होगा तो वेल एंड गुड, आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोल के बारे में। सोल में भी लगभग ऐसा ही अगड़म तगड़म चल रहा है, और अभी के हिसाब से मार्केट जिस तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो ये एक लास्ट लेवल है 29, ये ब्रीच होता है तो 26 तक के टारगेट्स इजीली हमें फिर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट थोड़े हौच पहुंचे तो मैं नेक्स्ट वीक में इनको क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। अगले बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो का वेसल हार्डफोक आने वाला है, जिसकी न्यूज़ भी मार्केट के अंदर आ रही है। और वेसल हार्डफोक बेसिकली अगले 24 घंटे में यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन इसमें 3 मेजर मैट्रिक्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और इसके होने के बाद ही आपको जो कार्डेनो का वेसल अपग्रेड है वो देखने को मिलेगा। अब देखो, कोई भी अपग्रेड अगर पास में आ जाती है ना तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहता। जैसे इथेरियम में देखा, इथेरियम 2.0 हुआ, मार्केट के अंदर टर्म देखने को मिला है, थोड़ा सा पंप आता है। न्यूज़ में आप कह सकते हो थोड़े बायर्स भी होते हैं कि हाँ यार कुछ नया हुआ है तो हम खरीद लें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्योंकि मार्केट बियरिश मोड में है तो हम बियरिश तरफ का ज़्यादा देख सकते हैं। बाकी 13 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने इसको कंफर्म कर दिया है कि वो इसके हार्डफोक को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं KuCoin है, वू है, हुबेई ग्लोबल है, बिटपांडा है एंड मैनी मोर है। तो आई थिंक सभी लोग कर ही लेंगे हार्डफोक, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कॉइनबेस के बारे में, तो कॉइनबेस ने भी हिंट दिया है कि हाँ वो इस फॉग को सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है और इस अपग्रेड के बाद में कार्डेनो के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी प्राइस वाइज अगर आप देख रहे हो तो कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मार्केट अभी भी इसी तरीके से मूव कर रहा है, जहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा ऊपर आता है तो अराउंड 0.47 या 0.49 से हम लोग दोबारा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे, और बेस अभी हमारे लिए 0.40 के आसपास ही है। कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अब हमें कल ही बता पड़ पाएंगे। आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट स्टिल डिक्लाइन दिख रहा है, और चाहे आप इसको साइडवेज में बात कर लो, चाहे आप इसको एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेट में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट के अंदर अभी तो हमें कहीं ना कहीं करेक्शंस की उम्मीद ज़्यादा यहाँ पे लग रही है। वहीं पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक के अंदर भी बहुत सही तरीके से मैटिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। कल आप देख सकते हो वापस से पंप आया था मार्केट के अंदर थोड़ा सा, लेकिन इसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट वापस ड्रॉप डाउन करना स्टार्ट कर गया है। ये वाला आई थिंक अब हमें थोड़ा रिमूव कर देना चाहिए, आपको क्लियर कट दिखे। तो नीचे का जो बेस है वो 0.6 के आसपास अभी फिलहाल में देखने को मिल रहा है, जिसका वेट करते हैं। और इसी लेवल पे हम ऑलमोस्ट हफ्ते भर या 1.5 हफ्ते से तो बात कर ही रहे हैं कि मैटिक यहाँ पे आ सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं अगले टोकन माना के बारे में। माना के अंदर भी सिमिलर तरीके का आपको पंप देखने को मिला है। अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है 0.65 का, लेकिन हाँ ये वाला जो डंप था ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, और अभी वापस प्राइस ऊपर गया है तो आई थिंक रिजेक्शन हो सकता है। अगर कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो हम इसको वापस देख सकते हैं, बट अभी करेंटली 0.65 एंड सेकंड 0.59, ये दो टारगेट स्टिल अभी हमारी बुक में रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंड के बारे में। सैंड थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है डबल बॉटम बना के, लेकिन मुझे ये देखना है कि एटलीस्ट 0.91 को ब्रीच करे, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाता है इन फ्यूचर तो कहीं ना कहीं इसमें रिजेक्शन वापस हमें फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आके मार्केट क्या रिएक्शन देगा, और उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम आने वाले दिनों में जो भी मार्केट के अंदर कंडीशंस हैं उसको प्ले आउट यहाँ पे फिर कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे कॉइन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए विद सम न्यूज़। अब आते हैं अपनी एक्चुअल न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ आ रही है ओपन सी की तरफ से, जहाँ पे ओपन सी ने एक नया प्रोटोकॉल अपने कह सकते हैं कि
प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया है जिसका नाम है ओपन रेयरिटी। और इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी आपकी एनएफटीज है जो रेयर होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ लाएगा या फिर क्लासीफाई करने का कोशिश करेगा। जैसे कि क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग एनएफटी डालते हैं, चलो मैं भी डाल सकता हूँ, कोई भी डाल सकता है, लेकिन जो रेयर एनएफटीज होती हैं अगर उनको ऊपर देखा जाएगा तो लोग उसके अंदर जा सकते हैं और रेयर एनएफटी की वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर एनएफटीज कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर रहती है। इसी के साथ इन्होंने क्यूरियो, आईसी टूल्स, ओपन सी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे कि ये एनएफटी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं और इसी चीज़ में ट्रांसपेरेंट है कि मैथमेटिकल इक्वेशन लगा रहे हैं जिसके थ्रू ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसा ये मोमेंटम रहता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एनएफटी ट्रेड करते हो या फिर सोच रहे थे तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको देखने को मिल जाती है। वहीं पे बात करते हैं ओपेरा ब्राउज़र के बारे में। तो ओपेरा ब्राउज़र ने अब यहाँ पे अर्नोल्ड ब्लॉकचेन को बेसिकली अपने पास अडॉप्ट कर लिया है जिससे कि अब ओपेरा आपको ये सर्व करेगा और वेब3 के अडॉप्शन में कहीं ना कहीं हेल्प यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो इसमें जो भी डेप्स एप्लीकेशन होगी 300 मिलियन यूजर्स हैं कहीं ना कहीं ओपेरा के पास जिसको कि ये सर्विसेज सब डायरेक्टली मिलने वाली हैं। और इसी के साथ ये मल्टी पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मल्टी चेन, जहाँ पे पॉलीगन, बिटकॉइन, बीएनबी जैसे टोकन्स भी इसके अंदर हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो सिक्योर पॉइंट रहेगा वेब3 के लिए जहाँ पे कि क्रिप्टो इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। तो अगर अननोल्ड की बात करें तो आपको एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसके टोकन की तो EGLD बेसिकली आपको टोकन देखने को मिलता है, बट करंट बेसिस पे जो प्राइसेस है वो स्टिल डिक्लाइन कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा मौका होगा अगर आप लोग EGLD, पहले भी हम लोगों ने इसको लिया था किसी टाइम पे और यहाँ पे बेसिकली एक फॉलिंग वेज बनाए, बट आई डोंट थिंक ये प्रॉपर्ली ब्रेक कर पाएगा क्योंकि फॉलिंग वेज को ब्रेक करने के लिए इसको एटलीस्ट इस जोन को जो कि $51 का है इसको ब्रीच करना इसेंशियल है। और अगर ये इसको ब्रीच नहीं करता है, ऊपर टकरा के भी नीचे गिरता है, तो मार्केट का जो करेक्शन होगा वो अप्रॉक्स नीचे के लेवल जो कि $38-39 तक ये टेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर अगर कोई बाउंस आता है तो हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बात करते हैं अगली खबर जो कि आ रही है JP मॉर्गन की तरफ से। और JP मॉर्गन ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो को यहाँ पे कहा है कि ये एक डिसेंट्रलाइज पॉन्जी स्कीम है। नया वर्ड है, ध्यान रखें, आगे बड़ा काम आएगा, ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे, डिसेंट्रलाइज पॉन्जी स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर वही वापस से सारी बातें आ जाती हैं। कहीं न कहीं इनकी जो गाड़ी है ना वो डगमगाती रहती है JP मॉर्गन वालों की। कई बार तो ये बहुत अच्छा बोलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि इन्होंने जो डिस्क्राइब करा था या फिर इसमें इनको वैल्यू दिखती है जैसे DeFi, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेजर्स, टोकन, लेकिन कहीं न कहीं ये इसको ऐसा पॉन्जी स्कीम की तरह ले रहे हैं। हालाँकि इन्होंने क्लासिफिकेशन भी दिया है इस जगह पे कि ये कहीं न कहीं बहुत सारे टोकन्स की बात कर रहे हैं जो कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टोकन्स हैं जो किसी काम के नहीं हैं और उनमें से 90 से 95% कहीं न कहीं बेकार ही हैं क्योंकि आप उनमें बस इन्वेस्ट कर रहे हो और उनके पीछे कोई यूटिलिटी या फिर यूज़ केसेस जैसी चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। और कहीं न कहीं आप स्टेबल कॉइन की बात करें तो ये बड़े सेफ़ है, बड़े मज़े में, बोले कि वो तो रेगुलेट हमने कर दिए हैं, तो बस उनके साथ हमें कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं है। और कहीं न कहीं बिटकॉइन एज़ अ फ्रॉड यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है डायमंड की तरफ से पहले भी कई बार, तो नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, JP मॉर्गन जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स कहीं न कहीं जो स्टॉक वाले पर्सन हैं, उनको इन्फ्लुएंस यहाँ पे कर लेते हैं। आज की आखिरी खबर, सबसे दर्दनाक खबर जो कि इंडिया की तरफ से आ रही है। पहले ही हम लोग 30% टैक्स, 1% TDS का बोझ है जो 30% में इंक्लूडेड रहता है। लेकिन अब यहाँ पे समझ सुनाई में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है GST के ऊपर। जी हाँ, वही GST जिसकी हमने बात करी थी और जो अभी तक अप्लाई तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी आपको देना पड़ेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो बेसिकली अभी यही कहना है गवर्नमेंट का कि अभी हम ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि कैसे जो GST वो हमारे लीगल सिस्टम में फिट यहाँ पे बैठ सकता है। लेकिन जो GST है वो बेसिकली यहाँ पे 18 से 28% जो कि एज अ मीडिया यहाँ पे बता रही थी, तो यहाँ पे कहना है कि इसके लिए एक स्पेशल रेट आएगा जो मे बी शायद 18 से 28% के बीच में यहाँ पे रह सकता है। अब देखो क्या रेट आता है, कब तक आता है वो तो पता नहीं, बट आई थिंक जो विंटर सेशन आएगा इस साल का या फिर अगला जो बजट आएगा तो उस तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई मिल जाएंगी। लेकिन इसमें एक आप कह सकते हो थोड़ी सी अच्छी खबर भी है, वो ये है कि GST सिर्फ अप्लाई होगा मार्जिन के ऊपर और सर्विस फीस के ऊपर, पूरी एंटायर वैल्यूएशन के ऊपर नहीं होगा, जैसे कि कहीं न कहीं हम TDS को यहाँ पर पे भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यार क्या चीज़ें निकल के आती है। अभी तो ये जस्ट रूमर्स हैं, बट रूमर्स यार टैक्स लग गया ना तो उसके बाद से तो अब ये रूमर्स को हम हल्के में नहीं ले सकते। और GST का हमें वैसे भी पता है कि ये आने वाला है। एंड जो भी पर्सन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे है उस पर रिवर्स GST लगेगा, नॉर्मल तरीके से GST लगेगा। तो कहीं न कहीं हम सभी को अब GST नंबर लेना पड़ेगा। देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें कहाँ पे छोड़ती है या फिर चले दुबई, वहीं पे सेटल होते हैं और वहीं पे करते हैं फ्री जोन में ट्रेडिंग। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद है कि दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक चैनल अपने अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।